हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस उनके बारे में बात करते हैं। देखिए आर्टिकल 153 से लेके 161 जो गवर्नर की बात करते हैं। देखिए राजस्थान आरपीएससी वगैरह जितने भी है उसके अंदर अगर कोई एग्जाम आप दे रहे हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि गवर्नर से रिलेटेड जो आर्टिकल्स है वो पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके अंदर के जो क्लॉजेस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 153 से लेके 161 के जो आर्टिकल्स है वो तो बिल्कुल टिप्स पे याद होने ही चाहिए। देखिए सबसे पहले आता है 153 आर्टिकल। पूछा जाता है कि गवर्नर ऑफ स्टेट है कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन है, तो आर्टिकल नंबर याद रखना है। 153 के अंदर आता है गवर्नर ऑफ स्टेट, जहाँ पर ये बोला जाता है कि हर एक स्टेट के लिए गवर्नर होगा। और जो गवर्नर जो होता है वो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट होता है। 154 आर्टिकल के अंदर बताया गया एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसके पास होती है, गवर्नर के पास होती है, ये ध्यान रखना है। और एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज, ये सारी जो पावर होगी गवर्नर के पास होगी। और गवर्नर जो है वो अपनी पावर को डेलीगेट भी कर सकता है किसी ऑफिसर को या सीएम को, ये भी इसके अंदर मेंशन है। अब देखिए 155 है जिसमें बात होती है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ये बोलता है कि गवर्नर को किसको सॉरी कौन अपॉइंट करेगा, तो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करेगा, ध्यान रखना है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है गवर्नर को, पूछा जाता है। और इलेक्शन से गवर्नर अपॉइंट नहीं होता, प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है, ये चीज ध्यान रखनी है बेसिक सी। 156 जो है वो टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर बात करता है, कितने टर्म के लिए होगा, तो 5 ईयर्स के लिए होगा। अपना रेजिग्नेशन है वो एक प्रेसिडेंट को ही देता है। और प्रेसिडेंट है किसी भी टाइम पर गवर्नर को हटा सकता है, ये चीज ध्यान रखनी है। फिर आता है 157 आर्टिकल जिसमें क्वालिफिकेशन की बात करेगी। क्वालिफिकेशन, दो क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी गई है कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए और दूसरी क्वालिफिकेशन 35 ईयर्स एज होनी चाहिए। तो ये दोनों क्वालिफिकेशन आपको ध्यान रखनी है। 157 आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वालिफिकेशन है इंडियन सिटीजन प्लस 35 ईयर ऑफ एज। 158 आता है फिर कंडीशन ऑफ गवर्नर ऑफिस, जिसके अंदर ये बोला जाता है कि गवर्नर है वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करेगा। उसका जो रेजिडेंस होगा वो राजभवन होगा। और सैलरी और अलाउंस होंगे वो पार्लियामेंट है वो डिसाइड करेगी। तो ये बेसिक सी कुछ कंडीशन है जो 158 के अंदर आती है। अब आता है 159। 159 ओथ एंड अफर्मेशन की बात करता है। ओथ कौन दिलाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। सबसे पहले ओथ का आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, 159 के अंदर आता है। और ओथ जो है वो सीजे है हाई कोर्ट का, वो दिलवाता है। और अगर सीजे हाई कोर्ट अवेलेबल नहीं है, सीजे हाई कोर्ट मतलब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है वो दिलवाता है। और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो जो सीनियर मोस्ट जज होगा हाई कोर्ट का, वो ओथ दिलाएगा गवर्नर को। अब उसके बाद में देखिए आर्टिकल 160 बात करता है कि अगर जो गवर्नर है वो टेम्परेली अनअवेलेबल है, मतलब बीमार होने की वजह से या लीव पे है, तो फिर प्रेसिडेंट के पास एक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट होता है, मतलब वो थोड़े टाइम के लिए टेम्पररी गवर्नर है, किसी को भी अपॉइंट कर सकती है। 161 जो है वो बात करता है गवर्नर के पार्डन ग्रांट करने की। देखिए कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे कि पार्डन, रिप्राइव, रिमिशन, रेस्पाइट, कम्यूटेशन, ये सारे ही रिलेटेड होते हैं। अगर आपने कोई ऑफेंस करा है तो उसमें आपको सजा कम कर दी जाती है, सजा को माफ कर दिया जाता है, या सजा को बदल दिया जाता है, या फिर सजा को रोक दिया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं वो गवर्नर कर सकता है। और ये पावर जो है 161 आर्टिकल के अंदर मेंशन है, ये ध्यान रखनी है। और ये भी ध्यान रखना है कि ये सिर्फ स्टेट लॉज के जो ऑफेंस है सिर्फ उन्हीं पे अप्लाई होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन गवर्नर से रिलेटेड है जो हमने आज की वीडियो में देखी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।